ओम शांति। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर और बेहद का बाप अपने भाग्यवान विशेष आत्माओं से मिलन मनाने के लिए आए। बाप दादा ने आज हमारे खजानों की लिस्ट को चेक भी किया और साथ साथ बाप समान और संपन्न बनने की शिक्षाएं भी दी। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 27 अप्रैल 2025 के बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को। मुरली का सार है, सेवा करते उपराम और बेहद वृत्ति द्वारा एवर रेडी बन ब्रह्मा बाप समान संपन्न बनो। मुरली की रिवाइज डेट है 3 फरवरी 2005। बाप दादा क्या देखकर हर्षित हो रहे हैं? बच्चों का भाग्य, बच्चों की विशेषता। बच्चों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? साधारण रूप में आए हुए बाप को पहचान मेरा बाबा मान लिया। बच्चों के दिल का गीत क्या है? पाना था वो पा लिया। संगम युग में क्या होता है? फुल सीजन खाता जमा होता, पहचानने का तीसरा नेत्र प्राप्त होता, अनेक रूहानी खजानों के बालक सो मालिक बनते। आज बाप दादा ने क्या देखा? खजानों के मालिक बच्चों के खजानों का पोता मिल। मेजॉरिटी बच्चों की याद की सब्जेक्ट में रुचि कम, सेवा में ज़्यादा। बच्चे किस बात में नंबरवार हैं? खजानों को जानने, प्राप्त करने और समाने में। सूक्ष्म विशाल बुद्धि से क्या चेक करना है? क्या मिला, क्या लिया और निरंतर उन खजानों में पलते रहते हैं। चेकिंग की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि माया भिन्न भिन्न प्रकार के रॉयल आलस्य और अलबेलापन के रूप में ट्रायल करती रहती है। किन बातों की चेकिंग करनी है? अच्छे से अच्छा क्या किया? सदा आत्मिक दृष्टि नेचुरल रही? विस्मृति स्मृति का खेल किया? जमा का खाता कितना और कैसा रहा? कितनों को शुभ भावना शुभकामना दुआएं दी? बाप दादा हर बच्चे से क्या चाहते हैं? संपन्न बने, समान बने, किसी भी सब्जेक्ट में कमी नहीं रहे, अभी से बहुत काल का अटेंशन रखें, सेवा करें लेकिन सेवा में भी उपराम बेहद। प्यार का रिटर्न क्या है? अपनी कमी को चेक करना और अपने को टर्न करना। जगदम्बा माँ लेकिन शब्द को क्या कहती थी? सिंधी भाषा में लेकिन, किन अर्थात किचड़ा। मुक्ति का गेट खोलने की चाबी क्या है? बेहद का वैराग्य। किन बातों में बाप समान बनना है? संकल्प, बोल, सेवा, संबंध, संपर्क में। याद कम सेवा ज़्यादा होने का क्या परिणाम होता? उपराम वृत्ति नहीं होती, बेहद की वृत्ति कम हो जाती, नाम मान का पोजीशन का मिक्स हो जाता। क्या निश्चय रखना है? हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? हम ही थे, हम ही हैं और फिर भी हम ही होंगे। लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट नंबर में आने की युक्ति क्या है? सिर्फ अपने आप को अमृत वेले अमर भव का वरदान याद दिलाना। अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए कैसी स्टेज चाहिए? विश्व कल्याणकारी। विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज पर स्थित होने का क्या परिणाम होता? संबंध, पदार्थ, संस्कार, प्रकृति के हलचल की आकर्षण समाप्त हो जाती। साक्षी दृष्टा बन ऊपर की स्टेज पर स्थित हो, शांति की शक्ति की किरणें सर्वात्माओं प्रति दान करते। कौन कंबाइंड हैं? वरदाता बाप और हम वरदानी आत्माएं। क्या होने से क्या होता है? स्वयं को बदलने से दूसरा भी बदल जाता। बलवान बनने से माया का फोर्स समाप्त हो जाता। सिंगल हो जाने से पवित्रता का सुहाग चला जाता। दृढ़ता की चाबी लगाने से सफलता अवश्य मिलती। बहुत काल की संपन्नता बहुत काल की प्राप्ति कराती। जमा कम होने से राज्य भाग्य भी कम और पूज्य बनने में भी नंबरवार हो जाते। अपने पुराने संस्कार को मुक्त करने से सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का द्वार खुल जाता। दृढ़ता में थोड़ा थोड़ा अलबेलापन मिक्स होने से सफलता भी कभी आधी कभी पौनी % में हो जाती। बाप दादा की हम बच्चों प्रति समझानी इस प्रकार है, परिस्थिति समाप्त हो जाए, स्वस्थिति श्रेष्ठ हो जाए, समाप्ति का पर्दा खुले तो सब चमकते हुए फरिश्ते दिखाई दें, कुछ न कुछ मिल जाए, ये पोजीशन नहीं, ऑपोजिशन है माया की।
बाप दादा की हम बच्चों प्रति शिक्षाएं इस प्रकार हैं। कोई भी आधार नहीं रखना, साधनों व पोजीशन के वश नहीं होना, अच्छी चीज़ नहीं देना, किचड़ा दे देना, संपन्न और समान बनने की धुन लगाना, परदर्शन नहीं करना, अपने को ही देखना, सब कुछ करते कर्तापन से मुक्त न्यारे रहना, पुरुषार्थ इतना तीव्र करना जो लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट नंबर आ जाना, सदा तीव्र पुरुषार्थ द्वारा जो सोचा वह किया, श्रेष्ठ सोचना, श्रेष्ठ करना, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाना। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। हमें संपन्न और समान बनने की धुन लगाकर रखनी है, जिसके लिए अपने पुरुषार्थ में तीव्रता लानी है। दूसरों को नहीं देखना, स्वयं का चिंतन कर स्वयं को सुधार आगे बढ़ना है। ओम शांति।